मेरा नाम निखिल है और मैं लेडी बॉस नताशा के अधीन एक कर्मचारी के रूप में काम करता हूँ। हमारा रिश्ता काफी फ्रेंडली रहा है, कम से कम कहने के लिए। जबकि मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, मैं अक्सर खुद को उनके विचारों से विचलित पाता हूँ। यह सिर्फ उसकी शक्ति की स्थिति नहीं है जो मुझे उसकी ओर आकर्षित करती है, बल्कि मैडम की सुंदरता और आत्मविश्वास है। वह एक शादीशुदा महिला है और मैं अविवाहित हूँ, जिससे हमारे रिश्ते और भी जटिल हो जाते हैं। नताशा और मैं पहली बार तब मिले जब मैं एक नए ट्रेनी के रूप में कंपनी में शामिल हुआ। वह विभाग की प्रमुख थीं और जिन्हें मैंने तुरंत देखा। उनकी मजबूत उपस्थिति और प्रभावशाली स्वभाव ने उन्हें कार्यालय में एक शक्तिशाली व्यक्ति बना दिया। दूसरी ओर, मैं सिर्फ एक युवा, अनुभवहीन कर्मचारी था जो कॉर्पोरेट दुनिया में अपनी जगह खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे जल्द ही पता चला कि नताशा न केवल एक मेहनती बॉस थी, बल्कि एक मांग करने वाली भी थी। उसे बहुत उम्मीदें थीं और वह अपने कर्मचारियों को यह बताने से नहीं डरती थी कि उनकी कमी कब होगी। मुझे भी कई बार उसके क्रोध का सामना करना पड़ा और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यह डराने वाला था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे नताशा का एक अलग पक्ष दिखाई देने लगा। वह एक पूर्णतावादी थी, लेकिन वह निष्पक्ष भी थी और वह हमेशा कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना करती थी। एक दिन उन्होंने मुझे अपने कार्यालय में आमने सामने की बैठक के लिए बुलाया। मैं घबराया हुआ था जब मैं अंदर गया, सोच रहा था कि मैं क्या गलत कर सकता था। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने मेरे हालिया प्रदर्शन के लिए मेरी प्रशंसा की और मेरे काम को व्यक्त किया। मैं खुश था। जैसे जैसे समय बीतता गया, नताशा और मैंने और प्लान्स पर मिलकर काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपने आप को उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताते हुए पाया और मुझे उसके लिए प्रशंसा होने लगी। वह बुद्धिमान, प्रेरित और निर्विवाद रूप से आकर्षक थी। एक शाम हमने खुद को कार्यालय में देर से काम करते हुए पाया। कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टों पर जा रहे थे। माहौल तनावपूर्ण था और मैं महसूस कर सकता था कि हमारे बीच तनाव मिनटों में और मजबूत होता जा रहा था। जैसे ही हम संख्याओं पर चर्चा कर रहे थे, नताशा करीब झुक गई। उनका परफ्यूम हमारे चारों ओर की हवा को भर रहा था। मैंने उनकी आंखों में देखा जैसे वो मुझे कुछ कह रही हो। यह ऐसा था जैसे सभी शर्तों को खिड़की से बाहर फेंक दिया गया था और एक दूसरे के लिए हमारी इच्छा ने कब्जा कर लिया। हमारी मुलाकातें एक कच्चे, अनकहे जुनून से भरी हुई थीं, जिसने हम दोनों को और अधिक के लिए लालायित कर दिया। हमने खुद को कार्यालय के चारों ओर चुपके से घूमते हुए पाया। जब भी हम कर सकते थे, अंतरंगता के क्षणों को चुरा लेते थे। हमारा रिश्ता एक खतरनाक खेल था और हम दोनों इसमें शामिल जोखिमों को जानते थे। नताशा एक शादीशुदा औरत थी और मैं उसकी नज़रों में सिर्फ एक एम्प्लॉय था। लेकिन जब हम साथ थे तो ऐसा लगता था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारे अफेयर का परिणाम मुझ पर भारी पड़ने लगा। मुझे पता था कि हम जो कर रहे थे वह गलत था और नताशा को अपनी वैवाहिक प्रतिज्ञाओं के साथ विश्वासघात करते हुए देखकर मुझे दुख हुआ। मैंने खुद को हमारे रिश्ते पर सवाल उठाते हुए पाया और सोच रहा था कि क्या यह जोखिम के लायक है। लेकिन हर बार जब मैं उससे खुद को दूर करने की कोशिश करता, हमारी मुलाकातें अधिक बार होने लगीं और हमारे पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के बीच की रेखाएं तेजी से धुंधली हो गईं। हमने खुद को सबसे अप्रत्याशित स्थानों पर भावुक मुठभेड़ों में संलग्न पाया। आपूर्ति अलमारी, उसका कार्यालय डेस्क और यहाँ तक कि घंटों के बाद बोर्ड रूम। हमारे अंतरंग क्षण एक ज्वलंत जुनून से भरे हुए थे जिसे हम दोनों में से कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैसे जैसे हमारा अफेयर जारी रहा, मैं और परेशानी में रहने लगा। मुझे पता था कि हमारा रिश्ता लापरवाह था और संभावित रूप से हमारे दोनों करियर को खतरे में डाल सकता था। लेकिन अंतरंगता के उन क्षणों में उनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता था। हम दोनों एक दूसरे के लिए अपनी इच्छाओं में डूबे हुए थे और हम दोनों अपनी गुप्त मुलाकातों के रोमांच के लिए तरस रहे थे। हालांकि सभी अच्छी चीजों का अंत होना चाहिए और हमारा संबंध कोई अपवाद नहीं था। एक दिन नताशा ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया और खबर दी कि उसने हमारे रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया है।